नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश आपके साथ। आज की सनसनीखेज खबरें इस प्रकार हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के घर पर सीबीआई का छापा। सीबीआई ने सत्यपाल मलिक के गांव समेत 30 ठिकानों पर छापा मारा। दूसरी खबर यह है कि आज बिहार विधानसभा के कैंपस के बाहर विरोध किया गया। विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस और सीपीआई ने बैनर लेकर प्रदर्शन किया। बिहार विधानसभा के बाहर बिहार स्वास्थ्य सेवा के महिला कर्मी प्रोटेस्ट कर रहे थे। किसान नेताओं ने दिल्ली कूच को 25 फरवरी तक के लिए रोक दिया है। राज्यसभा के परिणाम आ गए हैं। 246 सीटों में से 113 सदस्य बीजेपी के हैं। आज के समाचार का समापन ट्वीट से करते हैं। आज के समाचार के लिए रोहिणी आचार्य के ट्वीट्स हुंकार भर रहे थे। सतपाल मलिक बागपत के जाट परिवार से हैं। इनका समाजवादी बैकग्राउंड है। बाद में इन्होंने बीजेपी को अपना लिया था। बिहार के राज्यपाल रहते हुए इन्हें जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाकर भेजा गया था। वहां अगस्त 2018 से लेकर अक्टूबर 2019 तक वे जम्मू एंड कश्मीर प्रांत के राज्यपाल पद पर रहे। सतपाल मलिक जम्मू कश्मीर प्रांत से गोवा प्रांत के राज्यपाल बनाकर भेजे गए। जम्मू कश्मीर में उनकी भूमिका से केंद्र सरकार परेशानी में थी। जब वह पद पर नहीं रहे तब लगातार उन्होंने ये कहा कि पुलवामा कांड केंद्र सरकार की लापरवाही की वजह से हुआ है। सीआरपी के जवानों को सड़क मार्ग से ला रहे थे। उन्हें हवाई मार्ग से लाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को मिला था। मलिक बहुत विस्तार से इस पर बोलते हैं और बताते हैं कि हवाई सुविधा जम्मू कश्मीर सरकार के बल पर भी वह दे सकते थे। सतपाल मलिक ने ये कहा था कि राज्यपाल रहते हुए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के क्लियरेंस के लिए उन्हें 200 करोड़ रुपए की रिश्वत ऑफर की गई थी। सीबीआई ने एक साथ में सतपाल मलिक के कुल 30 ठिकानों पर छापेमारी की है। छापेमारी उनके पैतृक गांव सिंगवालिया में भी किया गया है, जो बागपत के हिसवाद अहीर थाने में है। सतपाल मलिक ने प्रतिक्रिया दी है कि सीबीआई को उनके पास से कुछ जोड़ी कपड़ों के लाभ हैं और कुछ नहीं मिलेगा। पहले से वो कहते आ रहे हैं कि वह जाट हैं और उनकी जान तो वे लोग ले नहीं सकते। जेल से वह नहीं डरते। सतपाल मलिक को घेरने की कोशिश हो रही है और यदि सीबीआई केस बनाने में सफल नहीं हुई तो बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि ये मोदी सरकार के बदले की कार्रवाई है। आज कांग्रेस ने आयकर विभाग द्वारा युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के खातों में 65 करोड़ रुपया निकाल लेने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल ने ये जानकारी जाहिर की है। जानते चलें कि इनकम टैक्स विभाग ने युवा कांग्रेस टैक्स रिकवरी के रूप में युवा कांग्रेस से 210 करोड़ की अपेक्षा की थी और फिर उनके खातों को सील कर दिया गया था। बाद में प्राधिकरण में अपील के बाद ये बंदिश समाप्त कर ली गई थी। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने ये कहा है कि विभाग खाते से पैसा निकाल ले रही है। कांग्रेस को अगले चुनाव में समान प्रतिस्पर्धा से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दलों के खिलाफ सरकार की मिशनरी को आतंकवादी तरीके से इस्तेमाल कर रही है। जयराम रमेश ने कहा है कि ये टैक्स टेररिज्म है। आर्थिक आतंकवाद के माध्यम से कांग्रेस को खत्म करने की जगह पर देश को ही खत्म करने की ये कोशिश है। विश्व के सबसे बड़े जनतंत्र भारतवर्ष में भाजपा तानाशाही लाने की कोशिश कर रही है। भाजपा की कोशिश है कि कांग्रेस चुनाव में सामने से मुकाबला ना कर पाए। ऐसे ही 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले प्रमुख विपक्ष पार्टी के खिलाफ यह कर आतंकवादी हमला हुआ है। इसका एक ही मकसद है, आर्थिक रूप से कांग्रेस पार्टी को अपंग बनाना, ताकि हम चुनाव नहीं लड़ पाए। पहला तरीका, कांग्रेस पार्टी को अपंग बनाओ, प्रमुख विपक्ष पार्टी को अपंग बनाओ। हमारे लोकतंत्र के आज के प्रमुख विपक्ष पार्टी के खिलाफ जो कर आतंकवादी हमले हो रहे हैं, ये हम न्यायालय के दरवाजे खटखटाएंगे। टैक्स ट्राइब्यूनल में आज हमारी सुनवाई हो रही है। जनता के बीच में जाएंगे। लागू करो, लागू करो, लागू करो। इस दमन के जरिए किसान आंदोलन बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों पर दमन नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। किसानों पर लाठी गोली चलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो।
किसानों को शहादत देनी पड़ी और प्रधानमंत्री ने माफी मांगते हुए उस कानून 3 कानून को वापस लिया और ये वादा था कि किसानों की आमदनी 2022 तक 2 गुना की जाएगी। अब तक 2 गुना हुई नहीं, किसान तबाह है, मर रहे हैं। जो दोबारा किसान आंदोलन शुरू किया है उस पर बुलडोजर चल रहे, गोली चल गई है, मौत हो रही है। ऐसी हालत में हम मांग करते हैं कि बिहार विधानसभा के माध्यम से कानून ये पास हो, निंदा करे सरकार और बिहार में भी एपीएमसी लागू हो, एमएसपी दिया जाए, साथ साथ जो भूमिहीनों को आवास के लिए 5 डिसमिल जमीन दिया जाए। हम लोग के 14 सूत्री का मांग है, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, 25,000 मानदेय दिया जाए और 65-60 उम्र तक किया जाए। अभी कितना मानदेय है आपका? मानदेय नहीं है, प्रोत्साहन राशि पर काम कर रहे हैं। कितना है? क्या है, 100, किसी में 100 है, किसी में 50 है। टीकाकरण कराते हैं, 9 महीना का सुई दिलवाते हैं, 100 रुपया मिलता है। 5 साल वाला 50 रुपया मिलता है। ऐसे 100, 50 करके, 25 करके, 10 करके एक टीकाकरण एक बच्चा को मोड़ी पर 10 रुपया दिया जाता है। नहीं दिया जा रहा है। नहीं दिया जा रहा है, काम ले रहा है दम दबाव से और जितना काम है जो आशा से करवाता है हॉस्पिटल में, सारा काम आशा से करवाता है, दबाव देके, धमकी देके करवाता है। हम लोग का 1,000 भी समय से नहीं मिलता है। हम लोग का 25,000 मानदेय करे तो हम लोग का हटा दे, हम लोग घर में इज्जत से रहेंगे। काम लेते हैं 24 घंटा से, 24 घंटा के दाम देंगे आप। हाँ, कितना? 25,000। वो भी उतरेगा। हम लोग का नया सरकार नहीं मानदेय देगा तो हम लोग का 25,000 मानदेय करे, 24 घंटा ड्यूटी लेता है। सब लोग आता है घर में 4 घंटा ड्यूटी करता है तो 80,000, 50,000 देता है सरकार। हम लोग का 24 घंटा ड्यूटी करते हैं, उसको 10,000। मेरा एक आशा पर 10 परिवार है, 10 को हम वोट नहीं देने देंगे। फील्ड ने 1,000 आबादी पर काम करते हैं तो उसको भी हम घर घर जाके बताएंगे। नीतीश बाबू के जैसे कि नहीं उसको वेतन देने की क्षमता था तो किस लिए हम सबके बहाली किए, काहे लिए किए? हमको बच्चा सब भूख मर रहे हैं। बताइए, 100 रुपया प्रोत्साहन राशि मिल रहा है, उससे हमको क्या पेट भर जाएगा? अभी मानदेय नहीं मिलता। मानदेय हम लोग को 1,000 दिया जाता, वो भी सितंबर से बंद है। काम के आधार पर ही पैसा दिया जाता। जैसे काम हुआ कि टीटी का सुई दिलवाते हैं तो 100 रुपया, प्रसव अस्पताल में होता है तो 300 रुपया। इस तरीका से हम लोग को काम के अनुसार ही पैसा दिया जाता है।